अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा की 48 घंटे में तहकीकात मुकम्मल कर ली। वजीर दाखिला शेख रशीद की अब तक के प्रोग्राम टुनाइट विद फरीहा में गुफ्तगू। कहा लड़की के कई बयानात में तजाद हैं। पहले वो कहती थी फ़ोन खो गया मगर फ़ोन उनके पास था। हमने सारी फुटेज वजारत दाखिला भेज दी है। पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश हो रही है और बदकिस्मती से बाज़ अपोजिशन जमातें भी इसका हिस्सा बन रही हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी है तो वो जो एक तासर दरमियान में आया था वो हमारे एविडेंस के मुताबिक वो साबित नहीं होता और हमने मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने नोट करवा के भेजा है कि हमें उनकी मजीद असिस्टेंस की ज़रूरत है कि कुछ अगर चीज़ें ऐसी हैं विच नीड फर्दर क्लैरिफिकेशन तो वो उनकी असिस्टेंस से उनके साथ बैठ के एविडेंस देख के हम उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। तफ्तीश में अफगान सफीर की बेटी का अगवा और तशद्दुद साबित नहीं हुआ। लड़की जहां जहां गई सारी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल गई। आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान का बड़ा इंकशाफ। कहा कि ये मुकम्मल ब्लाइंड केस था। वाकई की तहकीकात के लिए पुलिस की 5 टीम्स तश्कील दी। तहकीकात में 220 अफराद के इंटरव्यूज हुए। 300 से ज़ायद कैमरों की छानबीन की गई और 7 घंटे की वीडियोस का जायजा लिया गया। फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने उनके एम्बेसडर को जिनकी साहिबजादी हैं उनको दफ्तर खारजा में दावत दी और हुकूमत पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया और उन्हें पूरी तसल्ली दी, मुकम्मल ताउन की तसल्ली दी। ये भी कहा कि हमें आपकी सिक्योरिटी का पूरा एहसास है। सिक्योरिटी पहले भी मुनासिब थी लेकिन इस वाक़े के बाद हमने फैसला किया है कि हम उसको फर्दर बीफ अप कर रहे हैं और हमने की है। अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा का केस मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अफगान हुकाम का ताउन दरकार है। उम्मीद है अफगानिस्तान सिफारती अमला वापस बुलाने के फैसले पर नजरसानी करेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़। बोले अफगान हम मनसब को बता दिया कि मामले की निगरानी वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कर रहे हैं। अफगान सिफारती अमले की सिक्योरिटी बढ़ा दी है और इंतजामात का जायजा लेने अफगान वफ्द आ सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद की मुलाकात। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और अफगान अमल को तेज़ करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान में ताकत के जरिए हुकूमत के तसल्लुत से तनाज़ा हल नहीं होगा। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के मफाद में नहीं, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी और मुहाजिरीन की आमद का खदशा है। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन मुल्क भारत और इसराइली गठजोड़ बेनकाब। भारत इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर इस्तेमाल फ़ोन की जासूसी करता रहा। अमरीकी और बरतानवी मीडिया के तहलका खेज इंकशाफात। भारत में राहुल गांधी समेत अपोजिशन रहनुमा, सहाफ़ी और समाजी कारकुन भी हैकर्स के निशाने पर रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जासूसी का यह नेटवर्क 50 ममालिक तक फैला हुआ है। मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत की गैर अखलाकी पॉलिसी से पूरे खित्ते को शदीद खतरात लाहक हैं। अमरीकी और बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान हाइब्रिड वॉर का निशाना बना हुआ है। EU डिज़न पॉल ऐप भी उसी का शाखसाना है। भारत और अफगानिस्तान से जाली अकाउंट से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन को दुश्मन क़ुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुस्तहकम रहना होगा। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों को मुकम्मल सिक्योरिटी और ताउन फराहम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की चीनी सफ़ीर से मुलाकात में यकीन दहानी। कहा पाक फ़ौज हर मुश्किल के साथ ही चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देती है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए
हम आहंगी पर इत्तेफाक। भारत ने FATF को पाकिस्तान के खिलाफ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का एतराफ़ कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर खारिजा के एतराफ़ बयान ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का पर्दा चाक कर दिया। पाकिस्तान मुनासिब एक्शन के लिए सदर FATF से राबिते पर गौर कर रहा है। FATF में भारत के मनफी किरदार ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर दिया। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन चोरी हुआ तो नतायज नहीं मानेंगे और कश्मीरियों को शाराए दस्तूर पर पहुंचने की कॉल देंगे। मरियम नवाज की वार्निंग। फॉरवर्ड काहुटा में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि इमरान खान के झूठ से PTI के उम्मीदवार भी परेशान हैं और कह रहे हैं कि सरकारी खजाना लुटाकर यहाँ जलसियां मत करो ताकि 4 वोट मिल जाए। इमरान खान की नई ATM तनवीर इलियास ने सरकारी अफसर को 1 अरब रुपए की रिश्वत दी। नून लीग की नायब सदर का सरहदों पर खड़े पाक फौज के जवानों को भी सलाम। वज़ीर-ए-आज़म के एक जलसे पर ही जाली राजकुमारी की टांगे कांपना शुरू हो गईं। कश्मीरी किसी इश्तिहारी मफरूर के जमात को वोट नहीं देंगे। मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पंजाब फिरदौस आशिक आवान का रद्द-ए-अमल। कहा कि इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की पेशकश की थी लेकिन उन्होंने नहीं मानी। नहीं चाहती कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी मुहिम पर बार बार नोटिस जारी करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़रा आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में बराह रास्त मदाखलत कर रहे हैं। वज़रा की ज़ुबान से आज़ाद कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अली अमीन गंडापुर से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं लेकिन उन्हें बताना चाहते हैं कि ये बनी गाला नहीं कि जो मर्जी करते फिरें। कश्मीर में आना है तो यहाँ के क़वानीन का एहतराम करना होगा। सिंध में कोरोना की बदतरीन सूरत हाल। कराची में भारतीय किस्म के डेल्टा वायरस के 40 केसेस रिपोर्ट। सरकारी और निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की किल्लत पैदा हो गई। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड्स कम पड़ने लगे। तिब्बी अमला भी तेजी से कोरोना से मुतासर होने लगा। महकमा सेहत ने 10 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। महकमा सेहत की तजवीज़ पर कल सुबह इजलास में गौर होगा। कराची में कोरोना केसेस बढ़ने पर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने खबरदार कर दिया। कहा कि शहर में 12 दिनों में मुस्बत केसेस की शरह 12% तक पहुंच गई। बदकिस्मती से कराची में SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। ईद मनाएं लेकिन मास्क जरूर लगाएं। मास्क नाक पर लगाएं, ठोड़ी पर ना रखें। अगर कोरोना से सूरत हाल खराब हुई तो जिम्मेदार हम सब होंगे। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल तेजी। मजीद 30 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 2452 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,811 हो गई। गुज़श्ता रोज 49,530 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.9% रही। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अराफा अदा कर दिया गया। सूरज गुरूब होते ही हुज्जाज कराम की मैदान अराफात मुज़दलिफ़ा रवानगी। हुज्जाज कराम आज रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। सूरज तुलू होते ही रमी के लिए वापस मिना में जमरात के लिए मकाम पर पहुंचेंगे, जहां पहले मरहले में बड़े शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। इसके बाद हुज्जाज कुर्बानी करके सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक। क़ाल तआला लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुनिया हसनह वलदारुल आखिरति खैर ولنعم دار المتقين। وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين
जहां वबा फैले वहां के लोग इलाके से न निकलें। मस्जिद निब्रा में शेख बंदर बिन अब्दुल अजीज का खुतबा हज, फरमाया अल्लाह ज़मीन पर फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। यतीमों, मिस्कीनों और कमज़ोरों के साथ एहसान करो। जब इंसान एहसान करता है तो अल्लाह उसे हर आफत से महफूज रखता है। अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने वालिदैन के साथ एहसान का मामला इख्तियार करने का हुक्म दिया है। इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मक्के मुकर्रमा में गिलाफ़े काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। गिलाफ़े काबा में 670 किलो खाम रेशम, 120 किलो सुनहरी धागा और 1 किलो चांदी 100 किलो चांदी का धागा इस्तेमाल किया गया। गिलाफ़े काबा की तब्दीली का अमल हर साल हज के मौके पर किया जाता है। ईद कुर्बा में सिर्फ 2 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में शदीद रश। किसी को पसंद का जानवर मुनासिब दामों मिल गया, किसी को अब भी तलाश। मुल्तान की मवेशी मंडी में सहराई जहाज़ों के डेरे, ऊंचे कद के ऊंटों के दाम भी ऊंचे। शहर औलिया में राजनपुरी नस्ल के 20 बकरों की भी धूम। 4 से 5 मन वजनी बकरों की खुराक भी तगड़ी है। कराची का मौसम खुशगवार, ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी। शहर में आज बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। मौसम भी अब्र आलूद रहेगा। इस्लामाबाद और पेशावर में तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपक पड़ी। इंटरनेशनल डिपार्चर FIA काउंटर के करीब छत पर नाले का मंजर पेश करने लगी। पानी टर्मिनल में दाखिल हो गया। मुसाफिरों और अमले को मुश्किलात का सामना। वेलकम बैक। खबरों में खुशामदीद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश हो रही है। तहकीकात जारी है ताकि पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश को बेनकाब किया जाए। प्रोग्राम टुनाइट विद फ्रीहा में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अगवा का केस हल करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था। 48 घंटे से पहले ही तफ्तीश मुकम्मल कर ली थी। वफाकी वजीर ने बताया कि अफगान सफीर की बेटी घर से पैदल खड्डा मार्केट गई। अफगान सफीर की बेटी पिंडी से टैक्सी पर दामन कोह गई। उन्होंने 4 टैक्सियां तब्दील की। दामन कोह पर अफगान सफीर की बेटी ने इंटरनेट भी इस्तेमाल किया। देखें, पहले वो कहती रही है कि उनका फोन ले गए। बाद में जब फुटेज आई तो फोन उनके हाथ में था जब वो टैक्सी में थी। जब वो चल रही थी उस वक्त भी फोन उनके हाथ में था। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं मुझे घर से मिल गया। जब उन्होंने फोन वापस भेजा है तो उससे पता नहीं वो आई क्लाउड के क्या होता है और व्हाट्सएप पर सब डिलीट किया हुआ था। वो यही उन्होंने जर्मन से स्टडी की। वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मी खलीलजाद की मुलाकात हुई है और दौरान मुलाकात अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और अफगान अमल को तेज करने पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मी खलीलजाद की मुलाकात हुई है। दौरान मुलाकात अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और अफगान अमन अमल को तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अफगान तनाज़े में शिद्दत से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अफगान तनाज़े से पाकिस्तान में महाजरीन की आमद का खदशा है। अफगानिस्तान में पायदार अमन से खित्ते में माशी राबितों को फ़रोग़ मिलेगा। ताकत के जरिए हुकूमत के निफाज से तनाज़ा हल नहीं होगा। कराची में कोरोना वायरस के केसेस में खौफनाक हद तक इजाफा। शहर में केसेस की शरह 23% से भी बढ़ गई है। सिंटास का अहम इजलास कल सुबह वज़ीर आला हाउस में तलब कर लिया गया है और महकमा सेहत ने 10 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन करने की तजवीज़ दे दी है। कराची में कोरोना वायरस के केसेस में खौफनाक हद तक इजाफा। शहर में केसेस की शरह 23% से बढ़ गई। सिंध टास्क फोर्स का अहम इजलास कल सुबह वज़ीर आला हाउस में तलब कर लिया गया है। महकमा सेहत ने 10 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन करने की तजवीज़ दी है। जैन अली से मजीद जानेंगे। जी जैन। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर ताइफ समेत सिंध भर में जो कोरोना वायरस के केसेस है उसमें इजाफा देखने में आया है। आज इतलात हुकूमत सिंध की जानिब से फरहाम की गई है। उसमें बताया गया है कि तकरीबन 30% जो है वो
इंतहाई खराब नजर आ रही है। लेकिन टास्क फोर्स की जानिब से कल एक अहम इजलास रखा गया है और जो इतलात मौसूल हो रही है उसमें बताया यह गया है कि जो महकमा सेहत है उसकी जानिब से ये सिफारिश की गई है कि आइंदा 10 रोज के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो लॉकडाउन लगाया जाए ताकि बढ़ते केसेस को रोका जाए। दूसरी जानिब शहरियों की अपील की है कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं और हर मुमकिन कोशिश करें कि घर से दूर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा समाजी फासले की जो हिदायत तिब्बी माहिरीन की जानिब से जारी की गई है उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए ताकि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा ना हो। जी ज़ैन अली अपडेट कर रहे थे।